6 अगस्त 1945 एक सुबह जब सूरज भी शांति की उम्मीद में था, जापान के शहर हिरोशिमा ने एक ऐसी तबाही देखी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर वही दर्दनाक मंजर, 2 दिन, 2 शहर और लाखों जिंदगियां जो पल भर में बदल गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन आत्मसमर्पण के बजाय जापान ने संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। अमेरिका ने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, जिसे जापान ने नकार दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार परमाणु बम का उपयोग करने का निर्णय लिया। 1942 में अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था पहला परमाणु बम बनाना। वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर इस परियोजना पर काम किया और 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। अब सवाल था, इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग कहां किया जाए? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के B-29 विमान इनोला गे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। बम गिरते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे शहर का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो गया। लगभग 70,000 लोग तत्काल मारे गए और बाद में रेडिएशन के कारण हजारों और लोगों की मृत्यु हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया। नागासाकी में पहाड़ियों के कारण विस्फोट की तीव्रता थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी लगभग 40,000 लोग तत्काल मारे गए और बाद में रेडिएशन से हजारों और लोग प्रभावित हुए। जो लोग इस भीषण हमले से बच गए, उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। इन लोगों ने अपनी आंखों से उस नरक को देखा था। उनकी कहानियां आज भी दिल दहला देती हैं। एक हिबाकुशा ने बताया, मैंने देखा कि एक महिला अपनी आंतों को पेट में वापस डालने की कोशिश कर रही थी। ये शब्द उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करते हैं जो शब्दों से परे है। इन हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन इस जीत की कीमत लाखों निर्दोष लोगों की जान थी। आज जब हम परमाणु शक्ति की बात करते हैं तो हमें इन घटनाओं को याद रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि युद्ध और हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता। शांति ही असली शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। शांति का संदेश फैलाएं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हो। धन्यवाद।